पीछे चल रहा है वो मालूम होना चाहिए कि आपस में एक दूसरे के विचार जानना और विचारों को बताना समझाना। जिस तरह से हम लोग फिजिकल एक साथ नहीं मिल पाते हैं, उसी का माध्यम हमने रखा है कि हर सप्ताह हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल सके और एक दूसरे से बातचीत कर सके। जैसे कि हर बार हम एक नए पेयर के साथ मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, विचार जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। क्योंकि एकदम से हम लोगों का पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लोग इतनी जगह दूर दूर एक साथ जा पाए। तो वही हमारा माध्यम रेगुलर चल रहा है कि आपस में एक हफ्ता में हम लोग मिल सके। जैसे कि पिछली बार हम लोग मिले थे नीरज जी प्रतिज्ञा जी से, उससे पहले मिले थे हम लोग शोभित जी से, पूजा जी से, फिर बबीता जी, संपूर्णा जी। इसी तरह से हमारा जुलाई का जो मंथ चल रहा है, उसमें हमारा इस बार का जो सेशन पड़ा है वो हमारे पहेड़ी के हैं, राजेंद्र जी एंड पुष्पा जी, और वो स्टार रूबी है। बहुत जल्दी ही वो डायमंड बनना जा रहे हैं। उनसे ही हम आज उनके विचार देखेंगे, वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि करता हुआ सब दिखता है, लेकिन उनकी बात हम नहीं समझ पाते। जब हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो बंदा किस तरह से सक्सेस हुआ या उसने क्या क्या फाइट किए। क्योंकि एक चढ़ते सूरज को तो सब देखते हैं, लेकिन वो कैसे आता है वो शुरू में देखना जरूरी होता है। तो हमारा जो स्टार रूबी से लेके स्टार डायमंड तक का सफर होता है, उस विषय में हम थोड़ा सा राजेंद्र जी से और पुष्पा जी से आज डिस्कस करेंगे। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए राजेंद्र जी को और पुष्पा जी को वेलकम करना चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ कि वो आए और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। वेलकम राजेंद्र जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम का जो आज हमें ये आपकी मौका साउंड मिला। थोड़ी कम है, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए उधर से, आवाज कम आ रही है। अभी ठीक है? आवाज सही है सर आपकी। ओके। आवाज ठीक है? हाँ, कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। पहले तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मिस कल्पना मैम का, जो आज उन्होंने हमें इस चैनल पे बुलाया, हमें इस लायक समझा कि हम इस चैनल पे आ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं राजेंद्र और पुष्पा, हम लोग बेहड़ी से रहने वाले हैं और बेहड़ी से ही हमने अपने काम को स्टार्ट किया। डी एक्शन की शुरुआत हुई थी हमारी, अब से शुरुआत तो हमारी बहुत टाइम पहले हुई थी, अब से लगभग 10 साल पहले 2012 में हमारी शुरुआत हुई थी, जिसमें हमने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। घरेलू कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से हम इस डी एक्शन में आए। और डी एक्शन में आने से पहले मैं अपनी एक जॉब करता था। ये एक लंबी कहानी है और इस कहानी को बताने से पहले मैं कुछ टाइम अपने मिसेज पुष्पा देवी को देना चाहूंगा कि वो 2 मिनट अपने बारे में बताएं कि उन्होंने डी एक्शन के प्रोडक्ट को वो कैसे इस्तेमाल करती हैं, क्या क्या फायदे आते हैं उनको। और क्योंकि घरेलू जो डी एक्शन प्रोडक्ट हैं इस्तेमाल करने के, यही इस्तेमाल करती हैं। तो पुष्पा जी अपने बारे में बताएं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा बहेड़ी से, मैं चाय तेज करती हूँ। मुझे बहुत फायदा मिलते हैं चाय से। बहुत मुझे पेट की प्रॉब्लम रहती थी और वो अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब मुझे कोई डॉक्टर से जरूरत नहीं है दवाई लेने की। पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जाती थी दवाई लेने, हर हफ्ते में हर तीसरे दिन दवाई लेती थी। अब मैं ठीक हूँ, सही हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे दवाई लेने की। बीपी मेरा लो रहता था, बहुत मुझे प्रॉब्लम रहती थी बीपी की। अब मेरा सही है, नॉर्मल, अच्छा खासा मैं काम करती हूँ। और वैसे मैं
बीपी लो की वजह से दिन भर लेटी रहती थी। ठीक है, थैंक यू मैम, आपने अपने बारे में इतना बताया। थैंक यू पुष्पा जी। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है। जी संजीव जी, गुड गुड मॉर्निंग, थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए। तो दोस्तों आज रिएक्शन में मेरा आने का एक ही कारण था। हम लोग पिछले हमारी जो शादी थी 2008 में हुई थी, और 2008 से लेकर 2012 तक हमारे पास कोई बेबी नहीं था। तो जिसकी वजह से हमारे कई सारे इलाज हमारे साथ चलते रहे, और इन इलाजों के चलते चलते 2012 आ गया, 2011, 2012। तो जिस वजह से मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर हेमराज जी, हेमराज जी मेरे स्पॉन्सर भी हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि राजेंद्र तुम जो है काफ़ी सारी दिक्कतें रहती हैं तुम्हारे साथ में, घरेलू दिक्कतें हैं, तो एक बार एक रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखो। तो उन्होंने मुझे एक स्पुरना का बड़ा वाला डिब्बा 360 कैप्सूल्स का, ये जो इस तरीके से आता है, एक बड़ी डिब्बी ये मुझे दी थी। पहले पैकिंग भी अलग आती थी इसकी, और एक नोनी जी, मोरन जी के नाम से आती थी, मोरन जी की बोतल थी, और उन्होंने कहा कि ये इस्तेमाल कराओ। तो मैंने उनको ये कहा कि सर मेरे यहाँ पे जो है ना पहले से मेडिसिन चल रही है, अ, कोई डॉक्टर्स हैं, लेडीज डॉक्टर, उनकी मेडिसिन चल रही है, और अभी मैं इस दवा को अभी नहीं ले सकता, क्योंकि ये उस समय मेरे लिए दवा थी। तो मैंने कहा मैं इस सब दवा को अभी नहीं ले सकता, नहीं यूज करा सकता, क्योंकि किसी भी दवा के साथ में मैं अगर इसको इस्तेमाल कराता हूँ और कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र ये ऐसी दवा है, ये पहली बात तो ये दवा है ही नहीं, और ये अगर तुम दवा भी समझते हो तो ये एक ऐसी दवा है जो आपको, ये किसी भी दवा के साथ आप इसको ले सकते हो। तो मैंने उनको बताया कि सर आप इसको दवा के साथ लेते तो फिर मैं अपने डॉक्टर से सलाह लेकर तब खिलवाऊंगा, क्योंकि मैं काफी दिनों से परेशान हूँ, तो इसलिए बिना किसी डॉक्टर के मैं इसको नहीं खिलवा सकता। तो एक्चुअली अमूमन आज भी हम लोग वही स्थिति में रहते हैं कि हम भी अगर किसी से बात करते हैं तो वो हमें यही जवाब देता है कि भाई हमारी अभी दवा चल रही है, हम किसी भी डॉक्टर की बिना सलाह के ये नहीं खा सकते। तो जैसे मैं भी पहले ही ऐसा था, तो मैंने इसको बताया कि सर मैं नहीं ले सकता। तो उन्होंने फिर मेरी मुलाकात कराई सुरेश जी के साथ, जो कि सुरेश जी आज के समय में कहीं बाहर अभी रिएक्शन सिस्टम को करते हैं, तो वो बहेड़ी में नहीं है, बाहर रहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आप सर इस प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट करें, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने मेरी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन में मैंने एमए एमबीए किया हुआ है, और उसके साथ में उस समय जो था मेरा एमबीए कंप्लीट नहीं हुआ था, उस समय मैंने इंटर किया था और बीए में एडमिशन लिया था। तो बीए में एडमिशन लिया था तभी मुझे इसकी जानकारी हुई, और इंटर मेरा साइंस से रहा था, तो जिसमें मुझे बायोलॉजी की थोड़ी जानकारी थी। तो उन्होंने मुझे वो सेल्स वाली प्रक्रिया बताई कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे सेल्स पे काम करता है। उन्होंने बताया कि देखो भाई पहले सेल्स बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन, फिर ये सिस्टम, और फिर पूरा बॉडी बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से जो जो हमारा शरीर है, उस शरीर की जो जड़ है मेन सेल्स है, और कहीं अगर सेल्स में प्रॉब्लम होती है तो तभी हमारी बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम आती है। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये प्रोडक्ट अच्छा है और मुझे लेना चाहिए। तो मैंने एक स्पुरना का डिब्बा और एक नोनी मोरंजी की जो बोतल आती थी पहले मोरंजी के नाम से, अभी भी आती है, वो मैंने पिलाना स्टार्ट की। विद इन 3 मंथ्स हमें एक गैनो बेबी प्राप्त हुआ, जिसका नाम अभी है, अभिनव। आज की डेट में हमारे पास है, 8 साल का लगभग हो चुका है, और हमें खुशी होती है इस बात को बताने में। लेकिन उस समय भी हमने थोड़ा सा लोगों को बताना शुरू किया, और बताने के बाद बीच में कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हुआ जिसकी वजह से हम इस काम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। और फिर मैं अपनी जॉब पे चला गया वोडाफोन में, एज ए वोडाफोन टेलीकॉम सेक्टर की जानी मानी कंपनी है जिसमें मैं जॉब करता था। 3 से 4 साल मैं उसमें जॉब में रहा हूँ एज ए टीएसएम। और टीएसएम के पोस्ट पे मैं इस जॉब को करते हुए भी मैंने फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहा जॉब के साथ में ही। उस समय वोडाफोन में जब मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया तो वोडाफोन की जॉब को मैं रिजाइन कर चुका था 2018 में, 18 लास्ट में, 2019 से स्टार्ट हुआ था, और उसी समय मैंने रिलायंस नेपोन लाइफ इंश्योरेंस में अपनी जॉब ज्वाइन की थी किच्छा ब्रांच में। तो उसके साथ ही
जॉब के साथ ही मैंने फिर इस काम को स्टार्ट किया। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो जॉब में जो दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से आज पैसा तो है, लेकिन पैसे के साथ साथ टेंशन भी बहुत सारी है। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर पाता हूँ। मेरा मन होता है कि सुबह मैं देर तक सोऊं, लेकिन मैं देर तक नहीं सो पाता, जल्दी उठना पड़ता है। सुबह ही लोगों के फोन आ जाते थे, देर रात तक भी फोन मेरा बजता रहता था। और फोन में सिर्फ एक ही बात होती थी, अपने मोबाइल सिम की समस्या को लेकर। वहां भी लोग अपनी समस्या का समाधान इसी तरीके से लेते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यार मैं अपना जो मेरी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह रही है। इस बीच में मेरी जो मुलाकात हुई थी 2019 में फिर दोबारा से मेरे ग्रेट गुरु हैं मिस्टर अवनीश कुमार जी, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया है। मैं उनसे प्रेरित रहता हूँ। और मेरे जो महान गुरु हैं, जिनको मैं अपना मतलब प्रिय समझता हूँ, मेरी जिंदगी में सबसे प्रिय है मिस्टर पुनीत कुमार शर्मा जी। मैं जिनको अपने समर्पित कर चुका हूँ, जो जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को बिल्कुल तत्पर रहता हूँ ना। तो इसलिए अभी पुनीत शर्मा जी अवनीश कुमार यादव जी से, चौहान जी से मेरी मुलाकात होती है। और 19 में मैंने उनको अपने यहाँ बुलाया, मैंने सर से बात की और बुलाया। मैंने कहा सर मैं डीएक्शन को फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब मुझे कुछ प्रोडक्ट की आवश्यकता है, जबकि आप आसपास में मिल नहीं पा रहा है प्रोडक्ट, क्योंकि पहले बेहड़ी में मिलता था, बेहड़ी में उन्होंने स्टॉक पॉइंट बंद कर दिया था। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, और एक दिन वो टाइम निकाल कर मेरे यहाँ पर आए। और फिर मैंने थोड़ा स्टार्ट किया। तो उस समय पूरी तरीके से मैं स्टार्ट नहीं किया था, अपनी जॉब भी करता था, जॉब के साथ में और इस काम को करता था। धीरे धीरे करके ये सिलसिला जारी रहा। और आज की डेट में अभी पिछले टाइम मेरा स्टार रूबी का जो स्टेप है वो कंप्लीट हुआ है। और आज की डेट में मेरे 5 स्टार एजेंट हो चुके हैं कंप्लीट। और नेक्स्ट छठा स्टार एजेंट जो है वो मेरा नजदीकी है। बहुत जल्द जो है मैं कंप्लीट इस काम को कर लूंगा। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने के अंतर में ही मेरे पास स्टार डायमंड की पोस्ट होगी। और ठीक ठाक नेटवर्क रहेगा मेरे गुरु की कृपा से। आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम लोग डीएक्शन में कामयाब कैसे हों। देखिए सबसे पहले सभी लोग, हमें जितने भी लीडर्स हैं, वो सबसे पहला हमारा स्टेप ये बताते हैं कि हम डीएक्शन को क्यों करें, क्यों क्लियर होना चाहिए। तो डीएक्शन को क्यों करने का मतलब है, हम जो चाहते हैं, जो हमारी नौकरी में पूरा नहीं हो पा रहा है, जो हमारे किसी अदर काम में पूरा नहीं हो पा रहा है, जो हमारे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो हम डीएक्शन में कर सकते हैं। क्योंकि डीएक्शन में जो लोग हैं उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है, और हम भी इस अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो हम क्यों करें, ये तो हमें अपने खुद से पूछना पड़ेगा कि हम क्यों करें। लेकिन हम जब इस सिस्टम में आ गए हैं और हम काम कर रहे हैं, तो हम कैसे कामयाब हों, कैसे इस बिजनेस को आगे ले जाएं। उस हमारा बिजनेस क्यों नहीं आगे जा पा रहा है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मेन की पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा बिजनेस नहीं जा पा रहा है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें हम ये लोगों से संपर्क करना आना चाहिए। भाई हम लोगों के बिजनेस में हैं और लोगों के व्यापार में हैं, तो हम अपने जो हमारा व्यापार है हमें उसके बारे में बताना आना चाहिए लोगों को। अब जो लोग कौन है, लोगों के लिए जैसा कि सभी लोग बताते हैं कि अपना लिस्ट बनाओ। लिस्ट क्या है, लिस्ट एक हमारा जो है, लिस्ट बनाने का मतलब हम उन लोगों की सूची बनाएं जिनको हम किसी ना किसी प्रकार से जानते हैं, या वो हमें जानते हैं और या हम उनको जानते हैं। तो हम उनका नाम लिखें, क्योंकि नाम, अब कई सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं ना सर, नाम लिख के मुझे क्या करना है, मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम है, मुझे सबके नाम याद हैं और मैं ऐसे ही संपर्क कर लेता हूँ। तो सर देखिए, लिखे बिना कुछ नहीं होता। और हम कहते हैं 10 रुपए की कॉपी, एक लिखने की जो कॉपी है और पेन 10 से 5 रुपए का आ जाता है, 5 रुपए का पेन आ गया और 10 रुपए की कॉपी आ गई। तो जो कॉपी 10 रुपए का काम कर सकती है, जो पेन 5 रुपए का काम कर सकता है, हम अपने इतने बड़े दिमाग को, इतने महंगे दिमाग को उसमें क्यों इस्तेमाल करें, हम उसमें क्यों स्टोर करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें आसान काम को अपने आसान बनाना आना चाहिए। अब जब हम उनकी सूची अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं, शहर वाइज या गांव वाइज या रोड वाइज, जैसे कि हम जिस रोड पे जा रहे हैं उस रोड पे जितने लोग हमें मिलते हैं हमारी जान पहचान के, हम उनके नाम लिख लें और एक एक करके फिर हम उनसे अपॉइंटमेंट लें। और सबसे पहली बात, हम गलती क्या करते हैं कि हम बिना अपॉइंटमेंट लिए लोगों के घर पहुंच जाते हैं, यानी कि हम उनसे बिना पूछे, बिना संपर्क किए। दिक्कत ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता है हम
ये काम के बारे में उनको जानकारी देने उनके घर आ रहे हैं। और अचानक से हम जाते हैं उनके घर पे और हम उनको अपना प्रोग्राम बताना शुरू कर देते हैं, कॉन्सेप्ट बताना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पहली बार तो हमारी बात को सुन लेते हैं, लेकिन दोबारा में या तो हमसे वो हाँ, हाँ करते रहते हैं। हम कहते हैं हाँ ठीक है सर, ये चीज़ सही है, अच्छा लगा क्या? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है, जब हम जॉइन करने की बारी करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं सर, अभी हमारे पास दिक्कतें हैं, अभी पैसे नहीं है, अभी हमारे पास समय नहीं है, हम ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहाना मारते हैं और कहते हैं सर हम 2-4 दिन के अंदर हम आपको इसके बारे में बताते हैं। हम आपको 2 दिन का हमें समय दीजिए या 2-4 दिन का समय दीजिए, हम इसमें जुड़ने के लिए, फिर आपको बता देंगे हम। या हमारे अगर या कोई व्यक्ति होता है तो हम उसको बोलते हैं, वो लोग उसको बोलते हैं हम इनको बता देंगे, ये सर जो हमारे साथ आए उनको बता देंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो वो हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं और छुटकारा वो इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमने उनको उनको मेंटली प्रिपेयर ही नहीं किया इस काम के लिए। तो सबसे पहले हम उनके नाम की सूची अपनी डायरी में लिखें और उनसे फ़ोन पर या उनके घर जाकर सबसे पहले संपर्क करें। और जब संपर्क करके हम इन्विटेशन मतलब इनवाइट ही करें और बिज़नेस पर्पज़ से इनवाइट करें। अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूँ कि हम इनवाइट कैसे करें। मान लीजिए हमारा कोई रिश्तेदार है, मान लीजिए हमारे मामा हैं और हम मामा जी से संपर्क करते हैं फ़ोन में। तो फ़ोन में हम संपर्क करें तो फ़ोन में मात्र 1 मिनट से ज़्यादा बात ना करें। वैसे तो हम चाहें 2 मिनट बात करें, 10 मिनट बात करें, 1 घंटे बात करें। लेकिन जिस टाइम हम उनको संपर्क करें अपने व्यापार के लिए, अपने व्यापार का निमंत्रण दें, उनको इसके बारे में इन्विटेशन दें, तो उस वक़्त हम मैक्सिमम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ही बात करें और 1 मिनट में हम उनसे पूरी बात अपनी कह देते हैं। देखिए, थोड़ा-सा मैं उदाहरण देके आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हम उनसे कैसे संपर्क करें। 1 मिनट के अंदर क्या संपर्क करें, क्या बात करें, जिससे कि हम उनसे अपना अ, मीटिंग को फिक्स कर सकें। तो जैसे कि हम हमारे मामा जी हैं और मामा जी को हम फ़ोन करते हैं, तो हम मामा हैं, अगर हमारे मामा को हम संपर्क कर रहे हैं, तो हम सिर्फ़ भांजे बन के बात करें, ना कि हम एक बिज़नेसमैन बन के। भांजे बन के बात करें, सबसे पहले बोलें जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, घंटी आती है मोबाइल पे, हम लोग बात करते हैं तो हेलो मामा जी नमस्ते। तो उधर से भी आवाज़ आएगी, हाँ बेटा नमस्ते, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं? तो वो भी बताएँगे, हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ। तो हम पूछते हैं कि परिवार में सब लोग कैसे हैं? मामी कैसी हैं? हाँ बेटा ठीक है, या तो किसी की तबीयत ठीक नहीं होगी तो वो बताएँगे कि हाँ बेटा ये दिक्कत चल रही है घर में, है ना? तो जब अगर वो बताते हैं कि दिक्कत चल रही है तो वहीं पे तुम्हारा जो है पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ये दिक्कत चल रही है, तो उस पॉइंट को अपने मन में नोट कर लेना है कि हाँ, ये दिक्कत मामा जी के घर में है। नहीं है तो वो कहते हैं सब लोग ठीक हैं, अगर जब वो बताते हैं सब ठीक है तो बहुत बढ़िया बात है ना? फिर वो आपसे कहेंगे बेटा अपने घर में सब लोग कैसे हैं? तो आपने बताना है बल्कि हाँ, मामा जी जल्दबाज़ी नहीं करना है, फिर बताना है मामा जी मेरे यहाँ भी सब लोग बहुत बढ़िया हैं और मैं भी समझता हूँ कि मेरा काम भी ठीक अच्छा चल रहा है। अच्छा मामा जी, फिर दूसरा ऑप्शन देना है उनको, काम के बारे में पूछना है। सबसे पहले फैमिली के बारे में पूछना है, उसके बाद उनके काम के बारे में पूछना है। तो काम के बारे में कैसे पूछेंगे हम कि मामा जी आपका जो काम है वो कैसा चल रहा है? तो मामा जी बताएँगे बेटा अभी तो ठीक चल रहा है या नॉर्मल चल रहा है या बारिश का मौसम है अभी बिक्री कम है ना? या अगर वो कोई दुकान करते हैं तो दुकान के बारे में पूछे मामा जी आपकी दुकान कैसी चल रही है? तो बताएँगे वो। क्योंकि दुकानदार आदमी कोई भी होता है तो वो अपनी इनकम को छुपाना चाहता है। वो कभी ये नहीं बताता है कि मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। वो ज़्यादातर यही बोलता है कि बेटा चल रहा है, दाल-रोटी चल रही है ना? ऐसे ही सब गुज़ारा चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है काम। बारिश का मौसम है, तंगी चल रही है अभी, पैसा नहीं आ पा रहा है जितना दुकान का किराया ही निकल पा रहा है। तो उनको उनकी फिर इस अब तीसरा पॉइंट हमने नोट करना है उन पे कि ठीक है, उनकी बात से हमने सहमत हो जाना है, एग्री हो जाना है। हाँ, मामा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज अभी इस समय बारिश के मौसम में सभी का ही काम मंदा है, ठीक है? तो और अगर उनका काम अच्छा बताते हैं, वो अच्छा काम बताते हैं, हाँ बेटा मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो फिर उनके साथ एग्री हो जाना है कि हाँ, हाँ मामा जी, ये तो आपकी क्वालिटी है, वरना लोगों के आज काम बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। आपके अंदर क्वालिटी है इसलिए आपका जो काम है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपने काम को बहुत अच्छा बनाए हुए हैं। फिर वो पूछना है कि मामा जी
अब हमने चौथा पॉइंट उनको मैसेज देना है कि मामा जी, जिसमें हमने संपर्क करना है। देखिए 3 पॉइंट अभी हम लोग बोल चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट है उनको फैमिली के बारे में पूछना। फैमिली के बारे में पूछने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगे। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट हमने पूछना है ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय के बारे में पूछना है तो व्यवसाय के बारे में भी 10 से 15 सेकंड, यानी कि टोटल मिला के 20 से 30 सेकंड के बीच का ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अभी हम चौथी बात करते हैं, यानी कि एग्री हो जाना, उनकी बात के साथ सहमत हो जाना। तो 5 से 10 सेकंड इस बात को लगते हैं एग्री होने में, है ना। अब हमारा जो टोटल अभी तक का टाइम उनके साथ जो फोन पे हमारा व्यतीत हो चुका है, वो लगभग 30 से 40 सेकंड का टाइम जो है हमारा उनके साथ फोन पे लग चुका है इतना बात करने के लिए। अब हमने उनको लास्ट में मनी मैसेज देना है। मैसेज मतलब अभी ये देना है कि उनको ऑफर करना है अपना बिजनेस। तो बिजनेस हम ऑफर में कितना बात करेंगे कि मामा जी देखिए, आपका काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और मैंने आपको विशेष कर इसलिए फोन किया है। इसलिए मतलब अब अपना काम के बारे में बताना है कि मैंने मामा जी अपने विशेष कर इसलिए फोन किया आपको कि आप अपने काम के साथ साथ एक जिंदगी में और आगे बढ़ने के लिए कोई आपको अगर मौका मिले तो उस मौके को देखना चाहोगे। सिर्फ इतना बोलना, देखना चाहोगे। ये नहीं बोलना है कि जुड़ना चाहोगे या करना चाहोगे या मैं दिखाऊं मौका तो आप मेरे साथ जुड़ोगे, इतना नहीं बोलना है। सिर्फ इतना बोलना है पॉइंट टू पॉइंट कि क्या आपको अगर कोई ऐसा मौका मिले जिसके माध्यम से आप जिंदगी में जो तरक्की करना चाह रहे हैं वास्तव में वो आप प्राप्त कर सकें, तो क्या ऐसे मौके को आप देखना चाहोगे? तो क्या बोलेंगे वो? हाँ या फिर ना। अब इसमें 50% लोग जो बोलते हैं, मतलब आप ऐसा बोलोगे कि उधर से 2 प्रकार का जवाब आएगा। एक तो ज्यादातर लोग आपको बोल देंगे हाँ देखना चाहेंगे, ठीक। और कुछ लोग उनमें से आपको ये भी बोल सकते हैं कि क्या मौका है या फिर क्या कंपनी है, क्या ये अभी बाद में पार्ट बताऊंगा, पहले आप इस पार्ट को सुन लीजिएगा कि अगर वो बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है, क्या है दिखाना चाहोगे, मैं देखने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, क्या है वो बता देना, बताओ मेरे को। तो बोलना है कि मामा जी ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है ना मुझसे मिलना पड़ेगा। तो मिलने का जो स्थान है, आप मेरे घर आ जाओगे या मैं आपके घर आ जाऊँ? तो वो बोलेंगे कि बेटा मैं अभी बिजी हूँ, आप ही यहाँ पे आ जाओ, है ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उनके वो बोलते हैं यहाँ पे आ जाओ, तो बोलना है उनको मामा जी किस टाइम आ जाऊँ, शाम को या सुबह में, आज आ जाऊं या कल। मतलब ऑप्शन आपने देना है। उनसे ये ना पूछें, किसी भी प्रोस्पेक्ट से ये ना पूछे कि आप किस टाइम फ्री हैं, हाँ तो मिलने कब आ जाऊं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये नहीं बोलना है। अपनी तरफ से ऑप्शन देना है, ठीक है मामा जी मैं शाम को आ जाऊं, किस टाइम आ जाऊं, सुबह में या शाम में ठीक रहेगा। तो शाम में अगर वो बोलते हैं ठीक है बेटा शाम को आ जाओ, तो शाम को किस टाइम आना है, 8 बजे या 9 बजे, या जो आपके पास टाइम सुटेबल है वो टाइम हमने उनको तय करना है। टाइम वो रहेगा जो हम तय करेंगे, जो प्रोस्पेक्ट टाइम तय करेगा वो नहीं। हम अपने हिसाब से टाइम देंगे, उस टाइम में जिस टाइम में हम काम करते हैं उस टाइम में हम मीटिंग सेट करेंगे। मीटिंग सेट हो जाती है तो उसके बाद जो है हमने प्लान करना है। अब जो लोग वो करेंगे, वो उनमें से कुछ ऐसे भी पूछेंगे कि अभी जो है हमने क्या मौका है, क्या मौका दिखाना चाहते हो, क्या कोई बिजनेस है, कोई काम है, कोई जुड़ने वाला है, क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है। तो अब उन वो अगर बोलते हैं कि क्या कंपनी है, तो बोलना मामा जी क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, ये सब जानने के लिए आपको मुझसे मिलना होगा। क्या वो बोलते हैं इसमें कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे? अरे पैसे लगाने का मामा जी, ये पैसे लगाने का काम नहीं है, ये पैसे कमाने का काम है। अगर आप अपने काम के साथ पैसे कमाना चाहते हो तो आपको मुझसे मिलना होगा। बोलो आज मिलें या कल, शाम को मिलें या सुबह को, है ना, 8 बजे या 7 बजे, अपनी तरफ से ऑप्शन देना है। तो वो खुद ब खुद मिलेंगे। यानी कि इनविटेशन का मतलब सिर्फ इनविटेशन है और प्लान शो नहीं कर देना है। अभी आप अगर 1 मिनट से ज्यादा की बात उनके साथ में करते हैं, तो जब ज्यादा लंबी बात करेंगे तो बातों में बात बढ़ेगी, और जब बात बढ़ेगी तो इनविटेशन देने के साथ साथ आप प्लान भी वहीं पर कर दें। क्योंकि जब ज्यादा लंबी बात करेंगे तो अगला बंदा आपसे सवाल पूछेगा, सवाल पूछेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और जब जवाब देंगे तो जवाब में वही चीज देंगे जो बार बार रिपीट होगी। यानी कि आप गए तो थे, इनविटेशन करने को कॉल किया था और प्लान आपने फोन में कर दिया। और जब प्लान आप फोन में कर देंगे तो उन्होंने किसी ना किसी कंपनी का कोई ना कोई दूसरा प्लान देखा होगा,
जो वो समझेंगे कि इनका भी ऐसे ही है, ये भी मुझे फंसाना चाहते हैं, तो आज के बाद वो कॉल आपका फिर रिसीव नहीं होगा। होगा तो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो आज की मीटिंग के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि केवल एक ही स्टेप आज का हुआ है, इन्विटेशन। नेक्स्ट कभी मुझे मौका मिलेगा तो इन्विटेशन से आगे जो प्लान शो करने से पहले की प्रक्रिया है कि किस तरह से हम अपने प्लान को प्रेजेंट करें, जिससे कि वो हमारे ऑप्शन ना आए। जो ऑप्शन क्या है कि हम मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करना नहीं चाहता हूँ, मेरा मन नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं है, इस तरीके के जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो ऑब्जेक्शन ना आए। हम प्लान की शुरुआत ऐसे करें कि जिससे वो ऑब्जेक्शन आए ही ना। तो ये प्रक्रिया मैं कल यानी कि जब कभी मुझे मौका मिलेगा इस चैनल पे आने का, तो उसके माध्यम से मैं रहूंगा, आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा कभी। तो अभी जो है मेन की पॉइंट एक तो ये रहा, बाकी जो मेन की पॉइंट है हम लोगों के कि हम कैसे इस बिजनेस में कामयाब हों। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बिजनेस में अपनी जो आईडी है, एक आपको आईडी और एक पासवर्ड मिला होता है, उस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आपको अपना ई वॉलेट को ओपन करना आना चाहिए। ई वॉलेट कैसे ओपन करते हैं, अपना बोनस कैसे देखते हैं, जो हमारा हर महीने 10 तारीख में पैसा आता है, उस पैसे को हम कैसे देख पाए। उसके लिए हमने OBS www.obs.dxn2u.login पर जाकर क्लिक करें और इसके माध्यम से हम इसको अपने बोनस को देख पाए। एक तो पहला की पॉइंट ये है कि बोनस देखना सीखें और अपनी टीम को बोनस दिखाना सिखाएं, जिसके माध्यम से दूसरा ये है कि हम पीवी रिपोर्ट, अपनी पीवी रिपोर्ट हमें देखनी आनी चाहिए, जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंपनी से वैसे पीवी रिपोर्ट कराने के लिए 500 रुपए सालाना लगता है, लेकिन अभी ई वर्ड पे अगर आप जाके देखेंगे www.dxn-eworld.2u पे लॉगिन करेंगे तो हमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक आईडी पासवर्ड मिला होता है, जिसके माध्यम से हम पूरी अपनी लिस्ट निकाल सकते हैं कि हमारे अंदर कितने टोटल लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, किस व्यक्ति के कितने पीवी यानी कितना बिजनेस वो कर चुका है, तो किसी के कितने पीवी कम रह जाते हैं। हमारे अगर किसी व्यक्ति के डाउन में पीवी कम रह जाते हैं तो वो हम कैसे देखें। अच्छा, दूसरी बात ये, एक तो 2 पॉइंट हो गई ये कि पहला तो हम बोनस कैसे देखें, दूसरा अपनी पीवी रिपोर्ट कैसे देखें, अपनी लिस्ट जो हमारे ज्वाइन पर्सन है, हमारी टीम के जो मेंबर हैं, हम उनको कैसे देख पाएं, उनका पीवी कितना कितना हो रहा है। लास्ट टाइम महीने का अंत होता है तो हम किसी व्यक्ति का पीवी अगर कम होता है 1000 से, तो उसे हम बताएं कि आप इतना पीवी कर लेंगे तो आपका बोनस आ जाएगा, क्योंकि 999 पीवी तक आपको बोनस कुछ भी नहीं मिलता है, जीरो रहता है। और जब 1000 पीवी करते हैं तब आपको आपकी टीम का पूरा बोनस मिलता है। ठीक है, तो तीसरा की पॉइंट, दो तो ये हो गया, तीसरा की पॉइंट ये है कि हमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना आना चाहिए। अभी तक क्या था, पहले टाइम में हम लोग फार्म भरते थे, फोटो लगाते थे, है ना, उसमें फोटो कॉपी आधार कार्ड पैन कार्ड की लगाते थे, और उसके माध्यम से जो है हम अपने स्टॉकिस्ट के पास जाकर जो है उस फार्म को सबमिट करते थे। तो इस प्रोसेस में हमें कई दिन लग जाते थे। कई दिन मतलब एक दिन हम अपने प्रोस्पेक्ट के पास गए, उसका फार्म भरा, उसको लेके आए, फिर स्टॉक पॉइंट पे ले गए। अभी पता लगा स्टॉक पॉइंट पे लाइट नहीं है, लाइट नहीं तो हमारा जो है वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। तो अपने साथ में कार्ड रखें, कार्ड जो डीएक्शन के छोटे से कार्ड आते हैं, आईडी कार्ड जिस पे लिखते हैं, वो स्टॉकिस्ट के पास ज्यादातर मिल जाते हैं। वो कार्ड रखें अपने बैग में और ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना सीखें। www.dxnindia की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे अपना ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना सीखें। इतना आसान प्रोसेस है। मैंने अपनी टीम में 3-4 लोगों को सिखाया हुआ है, जो लोग एक्टिव है मेरी टीम में, मैंने उनको सिखाया हुआ है। वो जहां भी हैं, जिस जगह होते हैं, वहीं से अपना जो है ज्वाइनिंग लगा देते हैं तुरंत ही, और तुरंत उनका कार्ड बना के दे देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति मेरी टीम में ऐसा होता है जो मोबाइल चलाने में असमर्थ है या उसको ज्वाइनिंग करने में दिक्कत आती है, तो मैं उसका जो है ज्वाइनिंग लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और पैन कार्ड की फोटो, एक फोटो और एक ईमेल आईडी और नॉमिनी नेम वगैरह, एक मोबाइल नंबर लिख के मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप में, मैं उसको ज्वाइनिंग 10 मिनट के अंदर ज्वाइनिंग लगा के और उसको भेज देता हूँ। अभी तीसरा पॉइंट ये होता है, एक पॉइंट और आता है जिसमें हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग करना सीखें, कैसे हम अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया को सीखें। तो अभी ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है। मैंने अभी एक बार ऑर्डर लगाया था तो कंपनी से मेरे पास फोन आया कि आपका सर ऑर्डर है और इतना ऑर्डर है आपका। तो मैंने, वो ऑर्डर था मेरा 1500 पीवी से कम का था, तो उन्होंने बताया इसमें सर आपका 150 रुपए का कुरियर चार्ज लगेगा।
तो मैंने तो बताएं सर, आप मैं ऑर्डर आपको भेज दूं या फिर ये कैंसिल कर दूं? तो मैंने कहा सर 150 रुपया कुरियर चार्ज लगेगा, तो फ्री कुरियर चार्ज में मतलब कितना ऑर्डर लगाना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा सर आप 1500 पीवी से प्लस का ऑर्डर लगाते हैं, यानी 5000 रुपए से ज्यादा का ऑर्डर लगाते हैं, तो आपका फ्री कुरियर चार्ज रहेगा, यानी कुरियर चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको वो ऑर्डर कैंसिल कराया और दोबारा से ऑर्डर दिए। तो इस तरीके से आप लोग ज्वाइनिंग करना, पासवर्ड, अपना पीवी रिपोर्ट देखना और अपना बोनस देखना और दिखाना टीम को, है ना, और ऑनलाइन परचेजिंग करना। अपनी टीम को जितना जल्दी सिखा देंगे उतनी जल्दी आप टेंशन फ्री बिजनेस में कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टाइम है वो यहीं पे समाप्त होता है। अभी मैं मैम से चाहूंगा, कल्पना मैम से, कि कृपया वो आए और हम आगे का जो प्रोसेस बाकी बचा है नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको बधाई देती हूँ मैं कि आप बहुत जल्दी डायमंड बनने जा रहे हैं। और दूसरी थैंक यू। बधाई है आपकी कि मैडम आपके साथ बोली, आज बहुत बड़ी उन्होंने हिम्मत की है, ये बहुत अच्छी बात है। और वाकई में एक गुरु मानना अलग चीज होती है, लेकिन उस नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया ऑनलाइन सिस्टम के बारे में, वास्तव में ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा है, हम लोग सबसे कहते हैं, लेकिन उसको फॉलो कितना करते हैं। और आप कर रहे हैं, ये मुझे भी पता चलता है कि आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं, अपना माल भी मंगवाते हैं, जो कंपनी फैसिलिटी दे रही है उसका आप पूरा ही फायदा ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम अपनी टीम को बता के चलते हैं तो उसका बेनिफिट अलग होता है। वो आप बहुत सही बता रहे हैं कि सभी लोगों को इजी वे में काम करना आ जाता है, क्योंकि हम लोग हर काम को ना बहुत टिपिकल बना के चलते हैं। तो बहुत अच्छा आपने बताया, और बहुत जल्दी आपको फिर दोबारा हम इनवाइट करेंगे, क्योंकि ये चैनल एक आपके लिए ही है, आपका है, हम सबका है, पूरे परिवार का है, डीएक्सन परिवार का। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी नहीं, बहुत जल्दी बुलाया जाएगा दोबारा, क्योंकि आप पे तो नॉलेज का भंडार देखा मैंने, और मुझे उम्मीद है कि हम मिलेंगे तो अब आप डायमंड बन के ही मिलेंगे जल्दी से। तो बहुत बहुत बधाई आपको आज की मीटिंग की भी, और डायमंड बनने के लिए भी, कि आप बहुत जल्दी डायमंड बन रहे हैं। अगली बार हम 2 तारीख में मिलेंगे। हमारे शेरकोट के हैं आनंद अग्रवाल जी, डायमंड है, सुशीला आनंद जी, और उनका अपना स्टॉक पॉइंट है। तो मुझे उम्मीद है हम उनके विचार जानेंगे, वो किस तरह से हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन। वन सेकंड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।